So whenever we talk about the metals and non-metals, and especially if we are going to watch to this chapter, occurrence of metal, extraction of metals, so we have to keep an eye on the reactivity series. So many times means 7 or 8 times I just said to you that इसको याद कर लीजिएगा. कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई कमबख्त. HUG हग मानता है उसको, लेकिन कई बार हग बोले तो बच्चे हंसने लग जाते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं कमबख्त गले. हग माने टू इम्प्रेस, तो गले मिलकर आ जाओ तो इसको याद करें. द मोस्ट रिएक्टिव, द लीस्ट रिएक्टिव, and this is decreasing chemical reactivity. Up now, our topic is very fine, extraction of metal. Extraction of metal. मेटल को अब आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, याद रखिएगा. आपका नाम देखो दिस इज द, इसमें अब आप यहाँ आइए, आपका नाम देखो दिस. Now bottom of the reactivity series में आप मीन्स हाइड्रोजन से नीचे जो आप कॉपर, पारा, मरकरी, आपका सिल्वर, ये गोल्ड, ये प्लेटिनम दिख रहे हैं, इसकी तरह अब आपका नाम देखो दिस. इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि ना मेटल्स आपका नाम देखो आर, जो मेटल्स हैं आपका देखो ना दैट इन लो ऑफ द एक्टिविटी सीरीज AS. AS का मतलब अब बल्सिंग नहीं है, दिस द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी unreactive. And before आपका ना this learning these all reactivity series, आपको ये पता, मैंने वीडियो तभी बोला जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकेंड ए ग्रुप का, ये थर्ड ए आपका, ये आपका ZnFe आपका देखो ये सब आपके क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये आपके सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. ये आपको कौन सा ग्रुप है ये याद होना चाहिए. केमिस्ट्री डज नॉट मीन दैट कि आपने अभी पास होना है और हो भी गए, अच्छे मार्क्स भी आ गए और आपका नाम, उसके बाद आप जा रहे हैं राजस्थान जा रहे हैं और वहाँ से डिप्रेशन में आ रहे हैं, जो भी आप जेई मेंस या आपका AIEEE की तैयारी करें. तो मतलब आप जो भी नॉलेज लें वो आपका बिल्कुल प्योर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए. तो ये तो रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी आपका बिलो देन हाइड्रोजन यू आर लुकिंग दैट आपका नाम, तो ये आपका जो है अनरिएक्टिव होते हैं आपका. वैसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए. बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं आपका नाम. सुनो एनी हाउ, अगर आपने समझे तो ना, तो द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, इन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे आपका नाम देखो, कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल. मेटल में अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ना बाय नाउ दिस इज द हीटिंग एलोन. इनको आप जो है हीट करेंगे, हीट करके आप करेंगे हीटिंग एलोन. तो ना अब जैसे इफ यू टॉक अबाउट सिल्वर, सिल्वर आपका देखो ना. इफ यू टॉक अबाउट AU इज गोल्ड. एंड इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट वन प्लेटिनम, कई रिएक्टिविटी सीरीज में तो प्लेटिनम को दिखाया ही नहीं आपका नाम देखो दिस. तो ना देखो दिस. तो ये जनरली अगर सामान्य रूप से आप देखेंगे तो जनरली अकर इन फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट भी जिसको कहते हैं आपका फ्री स्टेट. जो अनरिएक्टिव होते हैं उनको आपको हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. नाउ देखो दिस. अब नाउ देखिए दिस मेटल्स लाइक, अब थोड़ा सा ऊपर आइए, कॉपर आपका देखो ना दिस कॉपर एंड मरकरी. ये आपका देखो ना दिस इज आर comparatively, now this is the more reactive and
occur in combined state. You are going from bottom to top. अब आपका देखो यहाँ पहुँच गए तो these metals आपका नाम कॉपर एंड आपका नाम देखो जैसा मरकरी, ये थोड़ा सा इनसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव होते हैं. सो देन जब ये रिएक्टिव इनसे ज़्यादा हो कंपेरेटिवली इफ यू आर आपका कंपेयरिंग आपका नाम अंग्रेजी भी पढ़ते तो 3 प्रकार की डिग्रीज पढ़ते हैं आप, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. ये कंपैरेटिव क्योंकि बिकॉज यू आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू मेटल्स विद दिस द लास्ट थ्री, इनके साथ आपका कर रहे हैं आपका नाम लगता है सस्ता. इज इट क्लियर? तो ना अगर इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल आपका नाम देखो द ओर ऑफ मरकरी, जो मरकरी की ओर होती है इस कॉल्ड आपका नाम देखो HGS कंबाइंड में. इसका मतलब सल्फर के साथ सल्फाइड की फॉर्म पे पाया जाता है. तो सल्फर and its particular name is that is what is that is cinema. Sometimes somebody can ask you that what is cinema. कई होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होते हैं, पता चला आप यहाँ से बाहर गए और तब तक रावत सर खड़े, रावत सर अंदर एक बाहर, दीपक रावत सर, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है. आपका जो कमिश्नर कुमाऊं है इस समय, क्या पढ़ के आए आप? उनका सर आज मेटलर्जी में क्या पढ़ा सर? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. एक्सट्रैक्शन मेटल में क्या पढ़ा? आप बताओगे तो वो भी खुश हो जाएंगे यार, मज़ा आ गया, बच्चे को नॉलेज है. तो दैट्स व्हाई आपका नॉलेज है. तो सीने बार उन्होंने पूछ दिया, सीने बार बताओ क्या है? और हाँ करें क्या सीने बार? सर सुना ही नहीं. तो सुन लीजिए. तो दिस इज द, तो ये मरकरी की जो ओर होती है दिस इज द दैट इज नोन एज सीने बार आपका नाम. इज इट क्लियर? एंड द ओर ऑफ कॉपर, जो कॉपर की जो ओर होती है दैट इज आपका नाम, इसको Cu2 आपका नाम दिस है. बट इट्स स्पेशल नेम इज कॉपर ग्लास. देखो दस कॉपर ग्लास. तो ये हो गया. वैसे तो आपका क्या हो गया, अगर आप देखेंगे ये Cu2S हो गया. दिस इज द क्यूप्रस सल्फाइड. क्यूप्रस सल्फाइड याद रखिएगा. This cuprous sulfide is known as a copper glass. इसका नाम होता है कॉपर ग्लास है. अब क्या होता है, ये दोनों आप क्या हो गए, दोनों और दोनों को कन्वर्ट किया जाता है. बोथ आर कन्वर्टेड इनटू metallic form on heating in air. अब हीटिंग इन एयर कहां होता है देखिए जरा. एयर के साथ जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा सर? रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एयर अगर होगा दैट्स नोन यूर कैल्सिनेशन. ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा आप बिल्कुल देखो आपका नाम देखो. इसका मतलब व्हेन सिनेबार इज, तो व्हेन सिनेमार व्हेन सिनेमार इज हीटेड इन एयर में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर सीने बार को आप हीट करेंगे, याद रखिएगा, जो ना इट विल चेंज इनटू आपका नाम ये किस में हो जाएगा? मर्क्यूरिक एसिड, सॉरी एसिड कह रहा हूं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड. कहां दिमाग में? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में आपका ये चेंज हो जाएगा आपका देखो. एंड रिलीज द FAR लिख दिया, वैसे PHAR लिखना चाहिए था मुझे. सल्फर डाइऑक्साइड में आपका तब्दील हो जाएगा. इसका मतलब सीने बार इज व्हाट? दैट इज HGS. देखो
ये आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। व्हेन इट इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, ये आपका ना, एंड स्ट्रांगली यू आर हीटिंग, तो ना ये HGO बन गया। अब इसका मतलब देखो यहाँ O2 था, तो 2 यहाँ लगा लीजिएगा आपका ना, एंड आपने बोला सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई, ये आपका क्या, ये भी सॉलिड बनेगा। ये आपका क्या है ना, फ्रॉम एयर, ये आपका ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखो 3 2 जा 6 2, और आपका इसमें ये हो गया, और यहाँ तो व्हाट इज दिस, दिस इज द मर्क्यूरी। अब अगेन ये HGO मर्क्यूरी ऑक्साइड, इसको फिर आप क्या करेंगे, आप हीट करेंगे, हीट। अब आपका क्या हो जाएगा, ये मरकरी में, सॉलिड में, एंड इट विल आल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस। So this reaction of CNMR is for just collecting the pure metal which is your mercury in 2 stocks. ये 2 stocks में आपका होता है। Do it please. ये आपने क्या आपका H2S का करा। अब यहाँ कॉपर का आपका देखो, तो when दिस इज, ये जो आपका Cu2S है, इस Cu2S का मतलब जानते हैं, दिस इज द कॉपर ग्लास, आपने अभी बोला। और इसको वैसे भी अगर आप इसको देखेंगे तो कॉपर ग्लास को कॉपर फर्स्ट आपका देखो ना, दिस सल्फाइड भी कहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर आपका नाम। तो वह कॉपर ग्लास इज आपका नाम ये हीटिंग विथ ऑक्सीजन। अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो वेल, ऑक्सीजन का मतलब हो गया, ऑक्सीजन जब हो गया तो दिस द रोस्टिंग हो गया आपका कंप्लीट। आपका कितना आप याद रखिएगा अपना नाम, ठीक है ना। तो ना इट ऑक्सीडाइज आपका देखो ना 2, तो ये कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड में आपका नाम ये तब्दील हो जाएगा आपका नाम विथ रिलीजिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये इसके साथ ये जोड़ेंगे, तो इसको अब आपका इसको कॉपर Cu2S हो गया आपका नाम देखो। दिस ये सॉलिड होता है, व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बैलेंस तो हम बात को करेंगे, ये गैस हो जाता है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने बोला इसका मतलब दिस इज नोन एज आपका रोस्टिंग, तो आपका Cu2O बनाएगा। व्हाट इज दिस, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड हो गया, जो मैंने लिखा हुआ है कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, यही है कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। ये भी आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, एंड इट विल आल्सो रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इसको बैलेंस करना है, तो 2 इधर आपका नाम 3, इधर आपका देखो दिस ये 2 हो जाएगा, और इधर आपका नाम देखो 2 हो जाएगा, 2 6 6, ठीक हो गया। अब सेकेंड, अभी बना नहीं, अभी कॉपर आपका मिला नहीं है आपको, यू डिडंट गेट इट। अब आपका देखो व्हेन अ गुड अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड, अब फिर इसमें आपका देखो गुड अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड आपका नाम हैज बीन कन्वर्टेड इट इनटू कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, देन द सप्लाई ऑफ एयर ऑफ रोस्टिंग इज आपका स्टॉप कर दीजिएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एयर कॉपर मोनोऑक्साइड फॉर्म अबव रिएक्ट विद द रिमेनिंग, ये सल्फाइड के साथ टू फॉर्म कॉपर मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो फिर इसका मतलब ये ट्वाइस Cu2O2, ये आपका देखो ना, फिर ये आपका दिस, ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉपर आपका कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। When again it is react with Cu2S, what is this, copper first sulfide, या ये from unoxidized ore हो गया, from unoxidized ore आपका नाम देखो this। अब इसको खाली हीट करना है आपने देखो ना, जैसे इट विल कॉपर हो गया आपका नाम देखो 4 एंड 6, तो 6 कॉपर आपका देखो यहाँ पे मिल गया। दिस नाउ यू गॉट इट, कॉपर मेटल आपको मिल गया आपका नाम देखो।
एंड अगेन इट इज रिलीजिंग सल्फर। तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो आपका बॉटम फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज में, ये तो आपने कर लिया था, और आपका ये फ्री स्टेट में था, नेगेटिव, ये दोनों आपका कंबाइंड स्टेट में था। कंबाइंड स्टेट में होने का मतलब अगर आप मरकरी सल्फर के साथ आपका हो कंबाइंड स्टेट में, तो दैट इज नोन एज आपका सिनेमार, और कॉपर अगर आपका सल्फर के साथ होगा दैट्स नोन एज आपका कॉपर ग्लास। क्लियर सर? तो ये हो गया। कल फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे, ये तो नीचे अब मिडिल में आपका आएंगे। इज इट क्लियर? तो वो बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज था। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।